उन्होंने उनका फ़ोन ले लिया अभियुक्त ने और उसमें सिम चेंज कर दी। सर्च करने पे उसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन लोडेड और दूसरा देसी कट्टा बरामद किया। अभी साइबर थाना में एक केस दर्ज किया गया था एक महिला के द्वारा कि 2 जून से 15 जून के बीच में उनके खाता से लगभग 1,88,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई थी। उसके बाद इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके यहाँ उन्होंने अपना घर रेंट पे दे रखा था और जो रेंटर थे वो वैशाली का रहने वाला है और अभी 3rd ईयर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है रांची में। तो वो कभी कभी उनके फ़ोन से उनको हेल्प करता था यूपीआई ट्रांसफ़र करने में, तो उनको फ़ोन का पिन पता था। तो एक दिन फ़ोन उनका बाहर रखा हुआ था तो उन्होंने उनका फ़ोन ले लिया अभियुक्त ने और उसमें सिम चेंज कर दिया, एक ब्लैंक सिम उसमें डाल दिया और उनका वादिनी का सिम ले लिया और उस सिम से फिर इसने सीएसपी पॉइंट्स जाके वहाँ पे यूपीआई पेमेंट किए और वहाँ से कैश इसने ले लिया। तो इसमें 1,88,000 की अवैध निकासी की गई है और अभियुक्त को अब न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। रात सूचना प्राप्त हुई थी कि मांडर थाना अंतर्गत चचगोपी गांव के नौशाद अंसारी ने अपने चचेरे भाई नबी हुसैन अंसारी को गोली मारकर टांगन बस्ती स्टेशन के पास गोली मारकर जख्मी कर दिया है। इसके बाद हम लोग नबी हुसैन अंसारी को हॉस्पिटल ले गए और नौशाद अंसारी की खोजबीन स्टार्ट की। लगातार खोजबीन के बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस ह्यूमन इनपुट के बाद वो एक जंगल में छुपा हुआ पाया गया। सर्च करने पे उसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन लोडेड और दूसरा देसी कट्टा बरामद किया गया। उससे पूछताछ करने में पता चला कि उसके बड़े भाई की हत्या जो नौशाद अंसारी हो गए, उसके बड़े भाई की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी, जो नबी हुसैन अंसारी और उनके भाइयों के द्वारा, और उसकी गवाही अभी ट्रायल पे चल रही थी और कल भी उसकी गवाही थी। तो वहाँ पे नौशाद जो अभियुक्त है उसको धमकी मिली थी कि केस उठा लो नहीं तो तुमको भी गोली मार देंगे। तो गवाही के बाद वो तुरंत गया अपने घर और वहाँ से वेपन उठाया और जो अभियुक्त जिसको गोली लगी है वो रेलवे ट्रेन के माध्यम से गया था टांगल बस्ती। जैसे ही ट्रेन से उतरा बाहर इसने आके गोली मारी। इसकी भाई की हत्या 31 दिसंबर 2023 को हुई थी और उसमें 3 लोग अभियुक्त थे। जिसको गोली लगी है उसके 3 भाई अभियुक्त हैं और उन पे अभी केस ट्रायल